नमस्कार जी, मैं रामन सिंह कुशवाहा आज आपको किरण प्रकाशिकी के चैप्टर से 7वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया है, उसके अनुरूप हमें क्या क्या दिया गया है पहले ये नोट कर लेते हैं। तो उभयोत्तल लेंस मतलब ऐसा लेंस जो कैसा हो, उभय मतलब उठे हुए पृष्ठ वाला। तो आप समझ गए कौन सा है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। और उस उत्तल लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.55 दिया गया है। दूसरा, उस लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे हमने +20 लिख लिया। वक्रता त्रिज्याएं समान हैं ऐसा कहा गया है। तो अगर वक्रता त्रिज्याएं समान है तो ये अगर उत्तल लेंस है और इसकी वक्रता त्रिज्या अगर देखी जाए तो इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर साइड होगी, दाईं ओर होगी, और दाईं ओर होगी तो वो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी R1, और R2 जो है वो पृष्ठ के बाईं ओर होगी वक्रता त्रिज्या। मान लो ये सेंटर है तो यहां से यहां तक की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये माइनस होगी। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हम इसके प्रकाशिक केंद्र को सेंटर पर मान लेते हैं। इस स्थिति में इधर की दूरियां सभी धनात्मक होती हैं, इधर की दूरियां सभी धनात्मक, इधर की दूरियां जितनी होंगी सब ऋणात्मक, नीचे की ओर की जो दूरियां होंगी सब ऋणात्मक। इस हिसाब से R1 बराबर R और R2 बराबर -R। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जिसका सूत्र है 1/f बराबर n-1 1/R1 - 1/R2। हमने क्या किया, सबके मान रख दिए। तो 1/20 बराबर 1.55 में से 1 घटाएंगे तो 0.55 बचेगा, गुणा यहाँ पे अगर हम ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लघुत्तम r ले लेंगे तो 1 का तो 1 हो गया और इस 1 का ये 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो 1.10 हो जाएगा। ठीक, अब r बराबर निकालोगे तो 20 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 1.10 में 20 का गुणा कर दिया तो 22 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि उनकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, अगर हम लिखें तो अतः R1 बराबर 22 सेंटीमीटर और R2 बराबर -22 सेंटीमीटर। बात एक ही है, बस अंतर इतना है कि एक के लिए वक्रता त्रिज्या बाईं ओर है जो कि ऋणात्मक है, और एक के लिए वक्रता त्रिज्या दाईं ओर है जो कि धनात्मक है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।